Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss subtraction of vectors. वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ये मान के चलिए कोई भी दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये गिवन है। आपसे बोला जाए इसको माइनस करिए। पहले हम लोग इसका एडिशन देख लेते हैं। तो डेफिनेटली ये इसका रिजल्टेंट होगा आर बराबर ए प्लस बी, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ये हम लोगों ने एडिशन में देखा था। अब अगर इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन? अगर मैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी इसको लिख सकता हूं, तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी? कब? जब ये बी वेक्टर आपका अपोजिट हो जाए। अभी ये ऐसा था, अब इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे इसको? ए माइनस ऑफ बी वेक्टर, दिस ए माइनस ऑफ बी वेक्टर, इस तरीके से। क्लियर? अब अगर हम बात करें दिस इज माइनस ए वेक्टर और विद द हेल्प ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग इसको मान लिया हमने बी वेक्टर, दिस वन। अब आप देख रहे हैं इसका हेड इसकी टेल फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इसको मिलाऊं, कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर और आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ ए वेक्टर, दिस वन। ये माइनस क्या दिखा रहा है? एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन को माइनस करना पॉसिबल नहीं है। ये दिखा रहा है कि ए की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, दिस वन। ए की डायरेक्शन अगर मैं अपोजिट ले लूं तो इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे आएगा? बी माइनस ए के साथ आएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर हो गया? अब यहां पर दो रिजल्टेंट आपको दिख रहे हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। और यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, जबकि वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, अब देखते हैं बच्चों इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। देखें जरा, magnitude of resultant R वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम लोगों को पता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस वन, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसको रखा है, ठीक है। ए वेक्टर ये दे रखा है बच्चों माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट डेफिनेटली यही होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम तो बता सकता हूं ये भी क्या होगा? माइनस बी। अगर ये ए है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा बच्चों? ए वेक्टर, ठीक। अगर इसकी बात करूं तो ये जस्ट
बी वेक्टर का अपोजिट है। बस ये क्या बता रहा है, ये इसका अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इस एंगल को मैं कंसीडर कर लूं थीटा, तो डेफिनेटली ये हो गया 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि पूरा एंगल कितना है 180, तो ये अगर थीटा तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब यहां देखिए आर की वैल्यू मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। अब cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, आर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos माइनस थीटा, दिस वन। ठीक है, सॉरी, माइनस ऑफ cos थीटा। अब माइनस हम लोग यहां यूज कर रहे हैं, दिस वन माइनस cos थीटा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। ठीक है, 2ab cos थीटा। तो ये बच्चों आ गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, द टू वेक्टर्स आर सबट्रैक्टेड, दिस वन। ओके, तो इसको देखो अच्छे से आप लोग। इसके अब स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं, चले देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट, when the two vector parallel to each other. तो एंगल बच्चों 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 0 डिग्री, cos 0 इज 1। आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, और आर इज इक्वल टू ए। क्लियर? ओके, तो और क्या लिख सकते हैं इसको, आर वेक्टर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर का, इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो अगेन दिस इज वैलिड फॉर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये कंडीशन तभी वैलिड है। नेक्स्ट, ए वेक्टर एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, या एंटी पैरेलल, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 माइनस 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये कब पॉसिबल है बच्चों, जब थीटा आपका 180 डिग्री हो। ठीक है, थीटा आपका 180 डिग्री हो। ठीक है, लिखिए इसको। अगला देखते हैं, थर्ड पॉइंट, when two vectors are perpendicular to each other, perpendicular to each other। ठीक है, तो रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90।
क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर के एंगल है, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू cos 90 इज 0, दैट इज a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको? आर वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस ऑफ b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a वेक्टर स्क्वायर प्लस ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। और अगर मैं रूट को हटाता हूं तो डेफिनेटली 1/2 दिस वन, ठीक है। अब जब हम लोग वेक्टर एडिशन की बात कर रहे थे, तो ये जो फॉर्मेट निकल के आया था बच्चों, वो सेम a प्लस बी के साथ निकल के आया था, बिल्कुल सिमिलर। ये निकल के आया था बच्चों एडिशन में, ये निकल के आया था बच्चों सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। ये आपकी सब्ट्रैक्शन में, ये आपका एडिशन में। तो अगर मैं दोनों को देखूं तो दोनों का RHS कैसा है बच्चों? बराबर है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस ऑफ b। कैसा आने वाला है बच्चों? फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसको याद रखें। जो काम एडिशन में प्लस के साथ हो रहा था वही इसमें माइनस के साथ हो रहा है, ठीक है। रिजल्ट सेम आ रहा है, क्लियर? अच्छा, अगला देखते हैं, फोर्थ वन। अगर दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, कोई भी दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, आइए देखते हैं। a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर इज इक्वल टू a, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है a, तो कैसे करेंगे इसको? देखें, a की वैल्यू भी a और b की वैल्यू भी a, तो रिजल्टेंट बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा। अब वैल्यू पुट कर दें, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2aa cos theta, then you will get 2a square minus 2a square cos theta। तो r बराबर आ जाएगा बच्चों 2a square 1 माइनस cos theta, ठीक है। अब cos theta की वैल्यू हम लोगों को पता है एज ए ट्रिग्नोमेट्री, देख लेते हैं। cos theta is equal to 2 cos square theta by 2 minus 1 and cos theta 1 minus 2 sin square theta by 2, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं। यहां अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको रखता हूं तो 1 से 1 कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, तो रखना क्या पड़ेगा भाई? ये वाला रख लेते हैं। देखें जरा, हियर r इज इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस वन। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, माइनस माइनस होएगा बच्चों प्लस आपका, तो आ जाएगा रिजल्ट r इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। एडिशन में क्या आ रहा था बच्चों? साइन है, सॉरी साइन, साइन, ये भी साइन, ठीक है, साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये सेम रिजल्ट जब एडिशन कर रहे थे कॉस के टर्म में आ रहा था, और यहां देखिए ये साइन के टर्म में आ रहा है। कब? जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है। दिस वन देखें जरा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कॉस
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड cos थीटा दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, cos और साइन के टर्म में। ठीक है, दिस इज फोर्थ वन। हो गया? चलिए अगला देखते हैं। Some important points. Okay. Point number first, in parallelogram, one diagonal represent vector addition and other diagonal represent vector subtraction. देखें कैसे? एक पैरेललोग्राम दे रखा है बच्चों, ए वेक्टर, ये मान के चलिए बी वेक्टर, इसका ये जो रिजल्टेंट होगा हो जाएगा बच्चों आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहां देखें, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसका हेड और इसका टेल। क्लियर? अब यहां देखें, इसका अगर मैं पैरेलल बनाऊं तो यही होगा बी वेक्टर, और इसका पैरेलल यही होगा ए वेक्टर, जो कि इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहां हेड से टेल मिल रहा है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यहां टेल से टेल मिल रहा है, इसका मतलब बी कैसा होगा? नेगेटिव। बी बच्चों नेगेटिव, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगला देखें, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए देखते हैं, A vector and B vector are perpendicular to each other, but their magnitude is not equal. Then they will form a rectangle. देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो अगर ये B वेक्टर तो डेफिनेटली ये भी B वेक्टर होगा, और ये A वेक्टर तो ये भी A वेक्टर होगा। अगर मैं यहां बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? सेम पहले वाले की तरह, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, और दूसरे का डायगोनल ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ऑफ, सॉरी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया? इन दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों कैसा है? बराबर है। लेकिन इन दोनों के बीच का बनने वाला जो एंगल है वो परपेंडिकुलर नहीं है। देखें जरा, ये डायगोनल इस डायगोनल को देखें, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ठीक है, दिस नॉट परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन किसको फॉर्म कर रही है? रेक्टेंगल को फॉर्म कर रही है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड, ये रेक्टेंगल है, अगर मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं तो ये और ये बराबर थोड़ी ना होगा। अगर स्क्वायर होता तभी तो बराबर होता, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, लेकिन ये और ये बराबर है। ठीक है, और हियर अगर ये रेक्टेंगल की शेप है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कभी भी 90 नहीं होगा। यहां से देखें, क्लियर हो जाएगा, कभी भी 90 नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बट ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर, इन दोनों की लेंथ कैसी है बच्चों? बराबर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में वो एक रोम्बस बनाते हैं। देखें कैसे, अगर ये बी है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा? बी, और ये भी क्या होगा? ए वेक्टर। तो ये इसका रिजल्टेंट जो कि मेजर डायगोनल है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको डिफाइन किया था, मेजर डायगोनल, और ये इसके साथ बनाएगा बच्चों माइनर डायगोनल। ठीक है, तो ये मेजर डायगोनल की वैल्यू दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू
ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर और माइनस दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, दिस वन। अब अगर इस कंडीशन को देखें बच्चों तो यहां से एक चीज पता चलती है कि अगर मैं इसको देखूं तो ये और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस ऑफ बी। ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रॉ करेंगे इसको बच्चों तो डेफिनेटली ये एक परपेंडिकुलर होता हुआ दिखाई देगा। दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर जस्ट लाइक दैट। ये जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री होगा, दिस वन, तभी तो ये रोम्बस होगा। क्लियर? तो यहां याद रखिएगा ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, एनी हाउ परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है और दोनों परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये हमेशा क्या बनाएंगे? स्क्वायर बनाएंगे। देख लेते हैं, ए और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? बी वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर। ये आपका डायगोनल, ये आपका डायगोनल। ठीक है, स्क्वायर की तरफ देखें तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। इसका क्या होगा? ए प्लस बी, और इसका देखोगे तो क्या होगा? ए माइनस ऑफ बी। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर दैट इज ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज। तो ये बच्चों को स्पेशल पॉइंट्स थे, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखें अच्छे से, एक बार दोबारा से देखें, सब समझ में आएगा। ठीक है ना? अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, देखें इसको अच्छी तरह।